Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to learn NCERT Science chapter number 5 Acids, Bases and Salts. In this lesson we are going to discuss the topics acids and bases, natural indicators around us, litmus a natural dye, turmeric is another natural indicator, China rose as indicator, neutralization in everyday life and bite, soil treatment, factory wastes, etc. So let's get started. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम डेली लाइफ की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी मात्रा में यूज़ करते हैं जैसे कि नींबू, इमली, कॉमन सॉल्ट एंड शुगर and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall tastes of some edible substances listed in table 5.1. क्या उन सबका टेस्ट आपको पता है कि कैसा रहता है क्या है तो हम उनका टेस्ट पता करते हैं टेबल 5.1 में. इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1. इफ़ आपने अगर टेस्ट नहीं किया है तो अभी आप टेस्ट कीजिए और उन सभी का रिजल्ट जो है वो टेबल 5.1 में लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. जब तक आपको बोला ना जाए तब तक उसे टेस्ट नहीं करना है. पॉइंट नंबर 2. जब तक डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. जब तक आपको बोला ना जाए तब तक किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है चाहिए. यहाँ पे आपको टेबल शो किया गया है और टेबल 5.1 है. यहाँ पे अलग अलग आपको टॉपिक सब्सटेंसेस दी गए हैं as like lemon, orange juice, vinegar, curd, tamarind, sugar, common salt, आंवला, baking soda, grapes, unripe mango and cucumber. और इस साइड में आपको उनके टेस्ट लिखने हैं. सॉर है, बिटर है और या एनी अदर थिंग जो जो भी है आपको यहाँ पे उनका लिखना है. तो you find that some of these substances taste sour, some of they taste bitter. आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ चीज़ों का जो टेस्ट है वो खट्टा है, कड़वा है, मीठा है और खारा है. 5.1 Acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. दही, नींबू का रस, ऑरेंज जूस और विनेगर जो है उनका टेस्ट जो रहता है वो खट्टा रहता है. These substances taste sour because they contain acids. ये सब्सटेंसेस ये जो सारी चीज़ें हैं वो खट्टी क्यों रहती है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एसिड्स कंटेन करती है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. ये इनका जो केमिकल नेचर रहता है इन सारी चीज़ों का वो रहता है एसिडिक. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सोर. ये जो वर्ड एसिडिक यूज़ हुआ है वो कहाँ से आया है. एसिड ये जो वर्ड निकाला है ये लैटिन वर्ड है एसर से बना हुआ है. इसका मीनिंग रहता है खट्टा सौर. द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. इन सब जो सब्सटेंसेस में जो एसिड रहता है वो रहता है नेचुरल एसिड्स रहता है. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा. क्या बेकिंग सोडा में क्या रहता है. डज इट आल्सो टेस्ट सॉर. क्या उसका टेस्ट भी सॉर रहता है. व्हाट इज इट्स टेस्ट. उसका टेस्ट कैसा रहता है. सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इज हैज़ नो एसिड्स इन इट. तो अगर उसका टेस्ट सॉर नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड नहीं है. वो अगर खट्टा नहीं है तो वो एसिड नहीं है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. वो कड़वा रहता है. इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी. अगर आप इसके सॉल्यूशन के अंदर एक उंगली घुमाएंगे तो वो आपको साबुन के फेस जैसा लगेगा. सोपी वाटर लगेगा. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. जनरली जो भी चीज़ें रहते हैं वो टेस्ट में कड़वी रहती है और हाथों को जो फील होती है वो सोपी फील होती है टच करने के बाद में तो उन्हें कहा जाता है बेसिस. ये बेसिस की डेफिनेशन हो गई है यहाँ पे. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. जो ये नेचर रहता है इन सारी चीज़ों का उसे कहा जाता है बेसिक. इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर. अगर हम सारी चीज़ें नहीं टेस्ट कर सकते हैं तो उनका टेस्ट हम उनका नेचर कैसे पता करेंगे कि वो किस टाइप के हैं. स्पेशली टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. जनरली जो भी चीज़ें रहती है वो पता करने के लिए रहती है कि वो चीज़ें एसिडिक है या बेसिक है.
दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। उन सारी चीज़ों को बोला जाता है इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर्स व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स ऐसा है कि एक तरह का इंडिकेट करता है हमें कि वो कलर चेंज कर देता है जब भी हम किसी सॉल्यूशन के अंदर उसे डालते हैं, तो वो एसिडिक है या बेसिक है उस हिसाब से उसका कलर चेंज होते रहता है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुडल एक्सेट्रा आर सम ऑफ दिस नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। जैसे कि हल्दी है, लिटमस है, चाइना रोज है, ये सारे जो है इंडिकेटर्स कहलाते हैं। डू यू नो नेम ऑफ एसिड्स, एसिटिक एसिड्स, विनेगर, ये किस में मिलता है? तो यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं, ये टेबल शो किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें दी गई है कि किन किन चीज़ों में मिलता है। नेम ऑफ एसिड, एसिडिक एसिड ये मिलता है विनेगर में। फॉर्मिक एसिड ये मिलता है एंड स्टिंग में। साइट्रिक एसिड ये मिलता है साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस एंड लेमन्स में। साइट्रिक एसिड जो है वो जनरली हमें किस में मिलता है? नींबू और ऑरेंज में मिलता है। लैक्टिक एसिड हमें मिलता है कर्ड में, दही में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड वो मिलता है हमें स्पिनच में यानी कि पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी वो हमें किस किन चीज़ों में मिलता है? आंवला, साइट्रस फ्रूट्स में। तो वो जनरली हमें मिलता है आंवले में, और साइट्रस फ्रूट जो खट्टी चीज़ें रहती फ्रूट्स जो रहते लाइक ऑरेंज और लेमन, नींबू, उनके अंदर मिलता है। टार्टरिक एसिड किन चीज़ों में रहता है? टमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में मिलता है, जैसे कि इमली, अंगूर, और जो अनपका जो आम रहता है, जो कच्चा आम रहता है, उसके अंदर टार्टरिक एसिड मिलता है। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव ऑकर इन नेचर, वो जो भी ऊपर वाले जो भी ये दिखाए गए एसिड्स ये नेचुरल एसिड्स हैं। नेम ऑफ बेस और फाउंड इन, तो कुछ जो बेसिस है यहाँ पे दिखाए गए वो किन किन चीज़ों में मिलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिलता है वो लाइम वाटर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो हमें मिलता है विंडो क्लीनर में, जो विंडो क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है उनके अंदर ये मिलता है। उस सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किस चीज़ के अंदर मिलता है? सोप के अंदर मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हमें मिला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क के अंदर मिला जाता है। कैन आई टेस्ट all substances to find their taste? No. Have you not read the caution? We should not taste unknown substances. They could harm us. तो यहाँ पे ये पूछता है भूजो कि क्या मैं सारी जो चीज़ें हैं वो टेस्ट करके पता कर सकता हूँ? तो वो पहेली बोलती है कि नहीं, तुम ऐसे पता नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने क्या क्वेश्चन नहीं पढ़ा है कि कुछ कुछ चीज़ें जो रहती है वो हार्मफुल भी हो सकती है हमारे लिए। पॉइंट नंबर 5.2, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। लिटमस अ नेचुरल डाई, लिटमस जो है वो एक नेचुरल डाई रहती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस पेपर आपने हर हमेशा नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, तो वो रहता है लिटमस प्लांट से बनता है। ये नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। इट हैज़ अ मोर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये लीचेस से बना जाता है, लीचेस के एक्सट्रैक्ट से निकलता है। उसका कलर रहता है जामुनिया सा कलर रहता है, पर्पल कलर का। और जब ये भी सॉल्यूशन में डाला जाता है, डिस्टिल्स वाटर के सॉल्यूशन में जब डाला जाता है ना ये, तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो लिटमस पेपर जो है वो टर्न हो जाता है रेड कलर में। और व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, जब आप इसे बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो इट टर्न्स ब्लू, तो वो ब्लू कलर में टर्न हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ अ पेपर। तो ये किन किन चीज़ों में रहता है? वो या तो स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल है और पेपर में भी होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इट्स नोन एज लिटमस पेपर। इसे लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली ये जो लिटमस है वो ब्लू कलर के इसमें और रेड कलर के इसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको लिटमस का ये प्लांट दिखाया गया है जिससे कि लीचेंस भी बोलते हैं, और इसके यहाँ पे जो है ये दोनों पेपर्स दिखाए हैं, ए एंड बी। ए जो है वो है लीचेंस, बी जो है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये है लीचेंस, और रेड बी जो है वो रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर है। मिक्स सम वाटर, यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 शो की गई है।
Mix some water with a lemon juice in a plastic cup, tumbler, taste, tube. Put a drop of above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. तो ये जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप पे ड्रॉपर की हेल्प से डालिए. इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या इसके कलर में कोई चेंज आया है? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर. यही सेम एक्सरसाइज आप रिपीट कर कीजिए ब्लू लिटमस पेपर के साथ में. नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर. नोट डाउन कीजिए अगर आपको कोई भी चेंज इस कलर में दिखता हो तो. परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: tap water, detergent solutions, aerated drink soap, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water. आप ये जो भी है तो ये सारे जो लिटमस पेपर है वो अलग अलग सब्सटेंसेस में भी आप डाल के चेक कर लीजिए. जैसे कि टैप वाटर जो है नल का पानी जो रहता है उसके अंदर डाल के देख लीजिए. डिटर्जेंट सॉल्यूशन रहता है जो सोपी वाटर रहता है सर्फ का सॉल्यूशन जो रहता है डिटर्जेंट का उसके अंदर डाल के देख लीजिए. एरेटेड ड्रिंक उसमें डाल के देख लीजिए. सोप सॉल्यूशन जो साबुन का सॉल्यूशन है उसके अंदर डाल के चेक कीजिए. शैम्पू के अंदर, कॉमन सॉल्ट के अंदर, शक्कर के पानी के अंदर, विनेगर के अंदर, बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है उसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन जो रहता है वो, एंड वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन एंड लाइम वाटर जो कपड़े धोने का सोडा रहता है उससे, और लाइम वाटर से आप ये सारे लिटमस पेपर डाल डाल के चेक कर लीजिए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2. आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है ये टेबल 5.2 में लिख लीजिए. इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट. आपके इस टेबल में क्या ऐसा भी कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ लिटमस पेपर डालने के बाद? तो नेम दो सब्सटेंसेस, तो उनके भी नाम लिख दीजिए. द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल. जब आप डालते हैं सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को तो उस सॉल्यूशन का कलर ना ही रेड होता है ना ही ब्लू होता है, तो उसे कहा जाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाया जाता है. These substances are neither acidic nor basic. ये जो substances है ना ये एसिड है एसिडिक है और ना ये बेसिक है. To prepare lime water, take some water in a tumbler and some lime चूना into it. आपको लाइम वाटर बनाने के लिए क्या करना है यहाँ पे? तो लाइम वाटर बनाने के लिए आप थोड़ा सा पानी टम्बलर के अंदर ले लीजिए, उसके अंदर लाइम को मिक्स कीजिए और उसको हिलाइए. स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम. उस सॉल्यूशन को स्टीर कर दीजिए, हिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए अच्छे से और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए. पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज़ लाइम वाटर. थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल दीजिए तो ये हो गया आपका लाइम वाटर रेडी हो गया. यहाँ पे टेबल 5.2 दिखाया गया है. टेबल 5.1 पे एस आर नंबर, टेस्ट सॉल्यूशन जो जो भी आपके सॉल्यूशन के नाम जैसे कि बताया टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एरिटेड ड्रिंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं तो ये सारे जो है आपको यहाँ पे लिख देने हैं. और इफ़ेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इन सारी चीज़ों का लिटमस पेपर के अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है. इफ़ेक्ट्स ऑन ब्लू लिटमस पेपर ये क्या इफ़ेक्ट होता है. और इन्फेरेंस इसके अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है ये सारा आपको लिख लेना है यहाँ पे. नेक्स्ट है टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक जो है ये अनदर नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है. तो उसके लिए शो किए एक्टिविटी 5.2. एक्टिविटी 5.2 में हमें बताया गया है टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर. एक चम्मच भर के आप हल्दी पाउडर ले लीजिए. एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट. तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इसे मिक्स कीजिए. Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper and drying it. और फिर उसका एक टर्मरिक पेपर बना दीजिए. उसको टर्मरिक पेस्ट जो है वो ब्लोटिंग पेपर के अंदर या फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दीजिए और उसे ड्राइंग इट मीन्स सुखा दीजिए उसे अच्छे से. कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन. तो फिर वो येलो हो जाएगा जो भी ब्लोटिंग पेपर के ऊपर आप हल्दी जब फैला देते हो और उसे सुखाओगे तो वो हो जाएगा येलो हो जाएगा. तो उसकी पतली पतली छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काट लीजिए जो भी येलो पेपर बना है इसका. पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर. तो ये जो टर्मरिक पेपर बना हुआ है इसके ऊपर आप सोप का सॉल्यूशन डाल दीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको क्या दिखता है?
कि आपने जब डाला है ये टर्मरिक, तो उसके टर्मरिक के ऊपर जब सोप सॉल्यूशन डाला तो आपको क्या दिखता है ये। तो you can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of a plain white paper and dry it. आप इससे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं अपनी मम्मा के बर्थडे के लिए। और उसके लिए क्या करना है, तो अप्लाई अ टर्मरिक पेस्ट, टर्मरिक का पेस्ट जो है वो एक शीट पर डाल दीजिए, प्लेन वाइट पेपर के ऊपर लगा दीजिए और उसे सूखने दीजिए। और फिर ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन। एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना दीजिए, फूल बना दीजिए इस सोप सॉल्यूशन से, जो ये साबुन का सॉल्यूशन है ना उससे बना दीजिए। विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बर्ड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। सोप सॉल्यूशन जो है वो एक रुई की कॉटन बर्ड से उस पर लगा दीजिए, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो आपको उससे एक ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड बन जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे शो किया है। एक टर्मरिक का पेस्ट लिया गया है, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन दिखाया है और यहाँ पे एक जन यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। Similarly, taste the solutions listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also. इसी तरह से आप जो भी ये टेबल 5.3 में शो किए गए हैं उसके ऊपर ये जो लिस्ट दी गई है सारी, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, तो इन सबको कीजिए और इनका इफेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ में क्या क्या होता है ये यहाँ पे इस रो कॉलम में लिख लीजिए। चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज जो इंडिकेटर का काम करता है, इंडिकेटर कहलाया जाता है, वो क्या काम करता है। एक्टिविटी 5.3 दी गई है उसके लिए। तो एक्टिविटी 5.3 में हम देखते हैं, कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। तो कुछ चाइना रोज के पेटल्स ले लीजिए, उसकी पंखुड़ियाँ ले लीजिए और बीकर के अंदर डालिए। ऐड सम वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी उसके अंदर मिक्स कीजिए। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। मिक्सचर को तब तक मिक्स कीजिए जब तक कि वाटर का जो पानी का कलर है वो चेंज ना हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, अब ये जो कलर वाटर बन गया है ये यूज़ कीजिए एज ए इंडिकेटर की तरह। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 5.4। तो इसकी 5 बूंदे आप इंडिकेटर की ले लीजिए और टेबल 5.4 में जो जो दिया है ना वो लिस्ट, उसके अंदर आप डाल दीजिए। यहाँ पे टेबल 5.4 में लिस्ट दी गई है, अगेन एक टेबल दिया है यहाँ पे 5.4। 5.4 में हमें क्या शो किया, टेस्ट सॉल्यूशन, किन किन चीज़ों का आपको सॉल्यूशन का टेस्ट करना है। शैम्पू है, डायलेटेड सॉल्यूशन, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे दिया इनिशियल कलर, इनके इनिशियल कलर क्या थे एंड देन फाइनल कलर क्या थे, उसके एंड कलर क्या हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ था, ये करना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब इन सब का क्या है, इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऊपर। चाइना रोज इंडिकेटर फिगर 5.3, फिगर 5.3 में दिखाया गया है, चाइना रोज इंडिकेटर दिखाया गया है यहाँ पे। ये चाइना रोज है, फ्लावर से एंड इंडिकेटर प्रिपेयर फॉर इट, उसमें से इंडिकेटर बना गया है। कैसे बनाया वो हमने सीखा है कि इसके अंदर पानी मिक्स किया है, पेटल्स ली थोड़ी सी और उसके अंदर पानी लिया और मिक्स किया है थोड़ा सा, जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए। नाउ अंडरस्टैंड, वो जो बोलता है कि वाई टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप, इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। जब भी कभी भी हमारे कपड़ों पे स्टेन लग जाता है हल्दी का और वो सॉल्यूशन हम डालते हैं वाइट शर्ट के ऊपर लग जाए और अगर हम उस पर सोप वाटर लगाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड रेड हो जाता है। तो ये होता है बिकॉज कि सोप सॉल्यूशन जो रहता है वो बेसिक होता है, इसलिए। एंड देन टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, चाइना रोज इंडिकेटर दिखाया गया है, तो उसका जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो डार्क पिंक कलर का हो गया एंड बेसिक सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हो गया है। यहाँ पे फिगर में आपको शो किया है कि ये जो जो अलग अलग हम मिक्स करते हैं इसके अंदर अलग सॉल्यूशन किया हुआ है। तो जब ये एसिडिक हो जाता है तब ये ऑरेंज कलर का है, जब ये इंडिकेटर है तब ये पिंक कलर का है और जब ये बेसिक है तब ये ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे चाइना रोज की रिएक्शन दिखाई गई है। यहाँ पे बुजो को सवाल आया है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। तो वो बोलता है पहेली को
कि मैंने जब बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लिटमस पेपर के ऊपर डाला है, जो सूखा हुआ लिटमस पेपर था, तो मुझे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? पहली बोलती है मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तो पहली बोल रही है पहले आप बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाओ और उसके बाद ट्राई करो। पहली ब्रॉड द फॉलोइंग पहली रिडल फॉर यू। तो देन उसके लिए एक पहेली ने एक हमें रिडल भी बताई। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। तो कॉफ़ी जो है वो ब्राउन कलर की होती है और थोड़ी कड़वे टेस्ट की होती है। और अगर ये एसिड है क्या या बेस है, ये कैसे पता चलेगा? तो अभी आंसर मत दीजिए कोई भी टेस्ट किए बिना। यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट, आप उसका टेस्ट कीजिए और आपको उसका टेस्ट पता चलेगा। यहाँ अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.4। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। तो टीचर ने यहाँ पे बच्चों को रिक्वेस्ट की है कि आपके स्कूल की लेबोरेटरी से या फिर कोई भी पास वाले स्कूल की लेबोरेटरी से कुछ केमिकल सॉल्यूशंस लेके आ जाइए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है, तो वो केमिकल्स लेके आ जाइए। तो कौन कौन से केमिकल्स मंगाए उन्होंने? तो मैम ने मंगाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, ये सब इन्होंने मंगाया हुआ है। यहाँ ऑन स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये जो भी है, तो यहाँ पे जो 3 इंडिकेटर्स है अपने, तो उस पर ये सब सॉल्यूशन डाल के आप देख लीजिए और क्या क्या होता है, उसके रिएक्शंस क्या क्या होती है ये देख लीजिए। और अपना रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। तो अपने जो भी ऑब्जर्वेशन है यहाँ जो टेबल दी गई है वहाँ पे टेबल 5.5 में कर लीजिए, नोट कर दीजिए। यहाँ पे टेबल 5.5 दिया गया है। यहाँ पे इसमें जो जो भी एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड जितने भी हैं, ये सारे जो एसिड से डाइल्यूटेड फॉर्म में लेने हैं हमें। नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इस कॉलम में लिख दीजिए। फिर उनके जो इफ़ेक्ट्स है लिटमस पेपर के ऊपर वो क्या है, ये जो 3 इंडिकेटर यहाँ पे शो किए गए हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है एक इंडिकेटर, एक है टर्मरिक पेपर है और एक है चाइना रोज सॉल्यूशन। तो इन पे क्या इफेक्ट होता है ये सारा इन कॉलम में आप लिख लीजिए। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आप एसिड रेन इस टर्म से फैमिलियर है? क्या आपने कभी सुना है एसिड रेन के बारे में? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या आपने एसिड रेन के जो भी डैमेज होते हैं, उसके जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कैसे हर्ट करती है वो, तो क्या सुना है आपने इसके बारे में? एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि रेन जब एक्सेस एसिड को कंटेन करती है तो उस रेन को बोला जाता है एसिड रेन। वेयर डू दिस एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड्स कहाँ से मिलते हैं? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये रेन जो रहती है वह एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो रहता है रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट्स। जो एयर के अंदर रहता है वो डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो रेन ड्रॉप्स के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली सारे इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधों और एनिमल्स को हार्मफुल रहती है, उनसे डैमेज करती है। नेक्स्ट है 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है हमें, तो 5.3 यहाँ पे हम देखते हैं। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो एसिड्स के बाद अगर जब जाता है तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है, उस बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो बेसिस जो रहता है, एसिड्स जो रहते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं और बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो हम अब देखते हैं
कि जब एसिड बेस के अंदर मिक्स हो जाता है तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर you have not used so far. It is called phenolphthalein. We are going to use an indicator you have not used so far. तो हम एक इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं, वो आपने कभी यूज़ ना किया होगा, ये बहुत रेयर यूज़ किया होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उस इंडिकेटर को बोलते हैं फेनोप्थलेन। तो फेनोप्थलेन गया है, उसके लिए हमें यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। तो टीचर के साथ में ही ये दिखाएंगे आपको टीचर कि क्या क्या करना है यहाँ पे। फिर 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। तो 1/4 पार्ट ले लीजिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेस्ट ट्यूब के अंदर। नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोप्थलेन सॉल्यूशन आल्सो। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस सॉल्यूशन का कलर आप नोट डाउन कर लीजिए, एज वेल एज आपको फेनोप्थलेन का जो कलर है उस सॉल्यूशन का भी आपको कलर नोट डाउन कर देना है। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। तो आपको 2 to 3 ड्रॉप्स जो है इंडिकेटर की एसिड के अंदर मिक्स करनी है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब आपको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से हिलाना है टेस्ट ट्यूब को। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। क्या आपने कोई चेंज देखा है उसके कलर में, एसिड के कलर में। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। एसिडिक सॉल्यूशन को एक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको ड्रॉपर की मदद से आप ऐड कर दीजिए इसके अंदर। स्टीर द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आपको इसके कलर में कोई चेंज नज़र आ रहा है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तो आपके आपको इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहना है और मिक्स करते रहना है, और जब तक कि वो उसका कलर पिंक कलर ना हो जाए, ऐसे पिंक कलर ना हो जाए तब तक आपको ये मिक्स करना है। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको एक और ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्स करना है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो फिर आपको क्या दिखता है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। तो सॉल्यूशन जब आप देखते हो, जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके डालते हो तो वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कलर ही नहीं रहता है वो। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर से आप 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का ऐड कर दीजिए। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। क्या इसके कलर में कोई चेंज आया है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। वो जो सॉल्यूशन है फिर से पिंक कलर का हो जाता है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक। ये इसका सबूत है कि जब आप सॉल्यूशन, आपका जब सॉल्यूशन है बेसिक है, देन फेनोप्थलेन गिव्स अ पिंक कलर। तो फेनोप्थलेन जो है वो पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक, जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो इट रिमेन्स कलरलेस। तो वो कलरलेस हो जाता है, उसको कोई कलर नहीं रहता है। यहाँ पे फिगर में आपको शो किया गया है, बेस डाला है यहाँ पे, और यहाँ पे एसिड प्लस इंडिकेटर शो किया गया है। जब आप एसिड डालते हो तब क्या रिएक्शन होती है, और इंडिकेटर डालते हो तब क्या रिएक्शन होती है। तो बेस डालते जाइए, आपका एसिडिक है या फिर आपका बेसिक है, इस हिसाब से आपका डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है, रिजल्ट यही है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ में मिक्स होता है, जब वो मिक्स हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ में, तो बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दोनों ही सॉल्यूशन जो रहते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट्स, जब एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन दोनों ही सुटेबल अमाउंट में मिक्स किए जाते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो दोनों ही जो एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, एसिड का जो एसिडिक नेचर है और बेसिक का जो नेचर है बेस का, वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो रिजल्ट है वो ना ही एसिडिक रहता है ना ही बेसिक रहता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अब आपको टेस्ट ट्यूब को इमिडिएटली, तुरंत ही टच करना है, जिससे वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है उसका। वैसे व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व।
तो न्यूट्रलाइजेशन की जब भी रिएक्शन होती है तो हमेशा वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। द इवॉल्व्स हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो जो भी वो रिएक्शन होती है उसके बाद में वो हीट रेज करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, इसलिए हमें टेस्ट ट्यूब जो है वो हाथ लगाते ही गर्म लगता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद में एक नया सब्सटेंस मिलता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, उसे कहा जाता है सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं उनके नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो नीचे दी गई है, वो ऐसे डिफाइन होता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो जब हीट इवोल्यूट होती है तब क्या प्रोड्यूस होता है, तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है पूरे प्रोसेस के अंदर। तो इसका क्या रिएक्शन दिया गया है, तो इसके लिए एक हमें रिएक्शन दी गई है एसिड प्लस बेस। जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो इट इज़ रिएक्टेड टू सॉल्ट एंड वाटर, और हीट भी है वो इवॉल्व होती है, इवेल्यूट हो जाती है, हीट भी है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। ये इसके लिए जो है वो नीचे वाली रिएक्शन दी गई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये दोनों जब मिक्स किए जाते हैं तब क्या मिलता है, तो रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड NaCl मिलता है और वाटर मिलता है, H2O मिलता है हमें। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बूजो ने यहाँ पे क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और लाइम वाटर के अंदर में मिक्स किया है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो अब जो रिएक्शन मिक्सचर जो है वो हॉट रहेगा या ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो डेली के लाइफ में हमारे कौन कौन से न्यूट्रलाइजेशंस होते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे इंडाइजेशन। इंडाइजेशन टॉपिक है यहाँ पे। अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू। तो हमारा स्टमक जो है उसके अंदर कौन सा एसिड रहता है, तो उसके अंदर रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। हैव लर्नड इन चैप्टर 2। तो हमने जैसे कि सुना है चैप्टर नंबर 2 में देखा है कि हमें ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड रहता है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इनडाइजेशन। बहुत सारे अगर एसिड्स रहेंगे स्टमक के अंदर तो वो क्या करते हैं, इनडाइजेशन कर देते हैं। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल। तो बहुत बार जो रहता है डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो क्या रहता है, दर्दफुल रहता है, पेनफुल रहता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क। तो जब एसिड रिलीज होता है, जिसके एसिडिटी होते हैं, तो तब हमें क्या लेने के लिए बोलते हैं, एंटासिड ले लीजिए। तो एंटासिड किन प्रोडक्ट्स में मिलता है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच कंटेन्स मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। तो हमें उसके लिए बोला जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए, उसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो ये जो रहता है एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट दे देता है। नेक्स्ट है एंड बाइट। When an ant bites, it injects the acidic liquid formic acid into the skin। जब भी हमें चींटी काटती है तो तब हमें जलन महसूस होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि एंट जो रहती है वो क्या छोड़ देती है, एसिडिक लिक्विड छोड़ देती है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। हमारे स्किन के ऊपर रख देती है, वो छोड़ देती है ऐसे। जब भी उसे डर लगता है या ऐसे अनसेफ महसूस होता है तो वो काट के फिर ऐसे कर देती है। तब इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो अगर आप फिर बहुत जलन होने लग जाती है जैसे एंड बाइट करती है, तो आपको उसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है कि मॉइस्ट थोड़ा सा गीला बेकिंग सोडा लेके उस जगह पे रब कर दीजिए। तो क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोजनल कार्बोनेट रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा रब कर लीजिए। और कैलामाइन सॉल्यूशन रहता है विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो उस वजह से क्या रहता है, वो जलन जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इधर सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन मेक द सॉइल एसिडिक।
तो एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर, जब खेती बाड़ी के अंदर हम खाद देते हैं, तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। तो नेचुरल तो कोई हार्मफुल रहते नहीं है, बट हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो वो जो रहता है सॉइल को एसिडिक बना देता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट्स तब ग्रो नहीं करते जब सॉइल जो रहती है, मिट्टी जो रहती है, वो ज़्यादा एसिडिक हो या फिर ज़्यादा ही बेसिक हो। When the soil is too acidic, it is treated with the bases like when the soil is too acidic, it is treated with the bases like quick lime, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेकेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब सॉइल जो रहती है, मिट्टी जो रहती है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो उसके बेसिस को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से, क्विक लाइम से किया जाता है और स्लेकेट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट। जब सॉइल जो बेसिक हो जाती है तब उसके अंदर क्या डाला जाता है, कंपोस्ट डाला जाता है, ऑर्गेनिक खाद डाला जाता है इसके अंदर। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर जो रहते हैं वो एसिड न्यूट्रलाइज करता है और फिर बेसिक नेचर ऑफ द एसिड ये हटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री वेस्टेज है। द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। फैक्ट्री से जो निकलता है वेस्टेज, जो भी निकलता है, ये बहुत सारे एसिड्स कंटेन करता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इफ़ उसको अगर हम वाटर के अंदर में फ़्लो होने के लिए अलाउ कर देते हैं तो उसके अंदर का जो एसिड होता है वो क्या करता है, तो मछलियों और ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं पानी के अंदर के, उनको मार देता है। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो फैक्ट्री के जो वेस्टेज रहते हैं वो कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम बेसिक सब्सटेंसेस अगर डालें, बेसिक जो सब्सटेंसेस आते हैं अलग अलग, उनको ऐड कर दे तो उसका एसिडिक बिहेवियर कम हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो एवरीवन, अगर आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया हुआ भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय।